नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली में मौजूद हूं। दिल्ली के जंतर मंतर पे आज देख सकते हैं यहाँ पे किसान के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आइए इनसे सीधे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इनका क्या मांग है और किस मांग को लेकर ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल, किस मांग को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, हम तो ये अफीम की समस्या है हमारी। 300 सालों से ये अफीम की खेती होती है, हमारे दादा परदादा अंग्रेजों के ज़माने से ये अफीम की खेती होती है और अफीम की खेती करते ही रह रहे हैं। पर ये क्या, बीच में सरकार हमें डावाडोल कर देती है। सरकार हमारे ये सन 2008 से ये संगठन चल रहा है, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति द्वारा। बहुत बार धरना है, अभी हमारे एमपी सभी तहसील जिला स्तर सभी पे धरना लगा के, जिला स्तर लगा के नहीं, ये जंतर मंतर पर हमें धरना। अब हमें 1000 की स्वीकृति मांगी थी, सरकार ने 100 आदमी की दी थी। तो हमें ये सभी मध्य प्रदेश राजस्थान सभी से किसान आए। हमारी प्रमुख मांगे हैं सर 97 और 98 में, हमें 97 में मिले थे, 98 में वो पट्टे काट दिए थे, सरकार ने दिए थे नए पट्टे और वो पट्टे काट दिए थे। उस संबंध में हम अभी 2008 से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारी सरकार से मांगे कि वो पट्टे जारी कर दे। दूसरी बात, मार्फिन और एक सीपीआई सिस्टम जो ये सरकार भी नहीं जानती है, वो लगाया है। सीपीआई सिस्टम? हाँ, ये सीपीआई पद्धति है, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये हो रहा है। ये सरकार ले जाएगी लोड़ा चूड़ा वगैरह, तो वो ले जाएगी तो हमें पोस्ता मिलना चाहिए। अच्छा, में तो उसमें मजदूरी चलती है। अगर लूनी चिन्नी की खेती होती है तो उसमें मजदूरों को भी आमदनी मिलती है और अफीम की जो फसल जो खेती कर रहा है उसको भी आमदनी मिलती है, सब तरह की आमदनी मिलती है। वो खत्म हो रही है ना, वो एक तो वो भी हो रहा है। उसके बाद में क्या है कि ये मार्फिन नियम जो, अगर मार्फिन अगर कोई सरकार डेमो चला के ना बता दे कि इस प्रकार से मार्फिन हो रही है, इससे निकलती है, तो क्या है कि एक तो सरकार वहाँ से सैंपल लेती है वो 50 ग्राम का, और बहुत होने के बाद उसकी जांच होती है और उस सैंपल के जांच होने के बाद कह देते हैं कि तुम्हारे इसमें मार्फिन नहीं बैठी है। हाँ, ये कितनी गलत बात है। जब सरकार कोई भी सामान हो, या गेहूं की बात करें, अफीम की बात करें, कुछ भी कोई भी पद्धति सामान अगर सरकार खरीद रही है तो उस पर साफ तौर पे, जब हमारा सामान कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं तो उसकी साफ तौर पे तुरंत उसकी जांच होनी चाहिए और उसका क्या रिजल्ट आता है उसको साफ तौर पे उसकी जानकारी देनी चाहिए। लेकिन 6 महीने बाद अगर आप उसकी जानकारी दे रहे हैं अपने किसान को कि ये आपके प्रोडक्ट में ये दिक्कत है, तो ये तो हो सकता है ना, जिसमें हमने आपको दिया प्रोडक्ट उसमें हमारा प्रोडक्ट सही हो और 6 महीने आप अपने पास रखें, आपके पास जाने के बाद हमारा प्रोडक्ट गलत हो गया हो। तो जब सीपीआई पद्धति लाई गई आपके यहाँ, तो सरकार को एक आम तौर पर एक कैंप लगाया जाता है सरकार के द्वारा, और उस कैंप के द्वारा किसानों को जानकारी दी जाती है कि ये क्या है, इसके बारे में जानकारी दे, क्योंकि आमतौर पर किसान को इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो क्या आप लोगों को दी गई थी इसकी जानकारी? नहीं दी गई थी। हमारा ये है कि हम तो एक 2008 से लड़ाई लड़ रहे हैं और अफीम आज से नहीं होती, अफीम कई वर्षों से होती आ रही है। हमारे दादा परदादा भी करते थे इस खेती को। तो अफीम एक औषधि पौधा है। जितने भी फिल्म संसदीय बोर्ड वालों ने इसका दुरुपयोग करके बताया गया है, लेकिन किसी ने इसका ये नहीं बताया कि इससे जीवन रक्षक दवाइयाँ का उत्पादन होता है। सबसे बड़ी बीमारी कैंसर जैसी बीमारी का ये सबसे बड़ा कारगर इलाज है। सूखी खांसी हो जाती है और इससे कई प्रकार की दवाइयाँ बनती है, तो ये दवाइयाँ इसी अफीम से बनती है, अफीम निकलने के बाद। लेकिन अब सरकार क्या करनी चाह रही है कि सारे जितने किसान हैं इन्हें 50-50 करके सीपीएस पद्धति में डाल दिए। सीपीएस पद्धति इन्हें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में दी है बजाज हेल्थ केयर के, जिसका अभी इन्होंने प्लांट गुजरात ले जाकर डाला है। तो हम नहीं चाहते कि हम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में जाए। अफीम खेती हम कई वर्षों से हमारे दादा परदादा करते आए, हम वही पद्धति से करेंगे और वही करेंगे, चीरा लगाकर अफीम निकालने वाली। रही बात, ये 6 महीने बाद हमें कहते हैं कि अफीम घटिया हो गई। क्यों हो गई? हम जब सुबह गाय का दूध निकाल कर रख देते हैं वो शाम को ख़राब हो जाता है। उसी प्रकार ये हमारी अफीम ये आज लेते और 6 महीने बाद अगर इनके विभाग वाले बोलते हैं कि ये घटिया हो गई, तो वो तो ख़राब तो होना ही है। उसको वो गर्मी में रहेगी, आप उसे कैसे रख रहे हो हमें नहीं पता है। हमें फाइल एंड रिपोर्ट एक तो सेंटर पे देनी चाहिए। रही बात 1997 से जो अफीम पट्टे कटे हुए हैं, आज तक किसी भी कारण घटिया गाढ़ता वाटर मिक्स सस्पेक्ट कर जो भी नारकोटिक्स विभाग के द्वारा काटे गए हैं, सारे अफीम पट्टे भारत सरकार जारी कर दे, किसानों की लड़ाई यहीं बंद हो जाएगी। और यदि अगर ये पट्टे जारी नहीं किए गए, ये सारे नियम हटाए नहीं गए, तो किसान बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी जवाबदारी सरकार और प्रशासन की रहेगी। हमारे दर्शकों को विस्तार में बताइए, आप लोग जिस तरीके से जंतर मंतर पे यहाँ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग लेके आप लोग आए हैं यहाँ पे? देखिए, सरकार बड़े बड़े मंचों से ये कहती है कि देश लोकल ब्लोकल। अगर विदेशों से आप कोडिंग मंगवाओगे तो लोकल ब्लोकल कैसे होगा? दवाई तो विदेशों से आ रही है।
आपके देश के अंदर दवाई पैदा हुई नहीं रही, और आप विदेशों से चीते खरीद रहे हो, देश से अफीम मतलब विलुप्त कर रहे हो। ये किस तरह से लोकल लोकल होगा? किसानों 97-98 से हजारों किसानों के पट्टे सरकार ने छीन लिए गए, विदेशों से कोडिन मंगवा कर अपने देश में दवाइयाँ उपलब्ध करवा रहे हैं। तो क्यों ना देश का किसान सक्षम नहीं है क्या खेती करने लायक? कई वर्षों से कर रहा, अभी भी कर सकता है, और देश में अपने भारत के अंदर स्वयं किसान उस अफीम को पैदा करके दवाइयों को मतलब उपलब्ध करवा सकता है। तो सरकार से हमें बस यही चाहिए कि हमें हमारी शक्ति दे दो, लोकल बनाने, और अपने देश में ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ पैदा करने की क्षमता किसानों के अंदर है। किसानों की आय दोगुनी करने की क्षमता हमारे अंदर है। सिर्फ हमारी समस्याएं सुनो और समस्याओं पर हल करो, बस यही कहना सर। जैसा कि हमारे जानकारी में था कि अफीम की खेती के लिए सरकार साफ तौर पे आप लोगों को प्रोत्साहित किया था कि आप लोग अफीम की खेती करो, और जिसमें ज़्यादा मुनाफा है, गेहूँ मक्का की खेती करने से ज़्यादा मुनाफा इसमें है। सरकार का तो यही वादा था, लेकिन आप लोगों को आमतौर पर मुनाफा इसमें है? देखो, षड्यंत्र पूर्वक अफीम खेती को खराब करके विदेशी कंपनियों को किसानों का अफीम खेती देना चाहते हैं। सीधा सीधा उदाहरण जैसे समझाना चाहूँ तो BSNL भारत का एक दूरसंचार निगम लिमिटेड कंपनी हुआ करती थी, भारत सरकार की। भारत सरकार के एक्सपेरिमेंट से, भारत सरकार के टेक्नोलॉजी से बनी थी। उसको इन्होंने ज़बरदस्ती उसके तार छुटा दिए, फ्री जियो करके जियो वो BSNL वो ये ला दिया, जब फ्री जियो ला दिया तो 750 का रिचार्ज पड़ रहा है। वो कब वो अफीम खेती में हो रहा है। षड्यंत्र पूर्वक अफीम को गठिया किया गया नीमच फैक्ट्री में, पैसा मांगा 2-2 लाख। जिन किसानों ने 2 लाख नहीं दिया उन किसानों का पट्टा कट गया। भाई साहब, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? और जिन किसानों ने 2 लाख रुपए दे दिया उन किसानों का पट्टा आ गया, और जिन किसानों ने 2 लाख नहीं दिया उनको बिगर लोहे चने का पट्टा दे दिया। ये दिन दहाड़े धरती पे क्या अंधेरा है साहब। बोल बोल के थक गए। किसान इसलिए डरता है, जो अधिकारी पट्टा देता है, जो अधिकारी भ्रष्टाचार करता है, वो अधिकारी ACP के द्वारा पकड़ा जाता है। वापस ACP उसको पता नहीं क्या होता है, नारकोटिक्स विभाग पता नहीं क्या करता है, वापस उसको नौकरी पे दे देता है। तो भाई डरता है। ये छोटा मोटा प्रयास भी मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की कृपा से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, इनकी कृपा मानो हम 2008 से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक हमारी बात को पहुंचाओ। प्रधानमंत्री महोदय 24/11/2013 को चित्तौड़ की धरती पे आए। हम कागज, ये अखबार का टुकड़ा बहुत घस गया साहब, घस। TV स्क्रीन पे आ सकता है, घस गया, घस। 24/11/2013 का अखबार है। कागज भी घसी गया, हमारी जीप भी घसीगी। अम्बला पट्टा दो, लोहे सिरेरा पट्टा दो, वंडो पूरा मूल्य दो। WTO जो कानून है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उस कानून को रद्द करो जिसमें भारत के कृषि उत्पाद और कृषि उत्पाद से संबंधित सारे उत्पाद को विदेशी आयात बंद करो, और डोडा चूरा को NDP एक्ट से बाहर निकाल करके आबकारी विभाग में दो। ये हमारी प्रमुख 5 मांगे हैं, और ये अफीम खेती की नीति 2022-23 में हो जाना चाहिए। यदि संशोधन नहीं हुआ तो 1000 नहीं 5000 किसान वापस इसी जंतर मंतर पे होंगे। फिर सरकार हमको चाहे फांसी दे, चाहे हमको यहाँ पे सूली पे टांग दे, क्योंकि ये अफीम पट्टे प्रधानमंत्री मोदी ने हमको कहा था, हमारे बाप दादों ने खेती की थी, और हमारा बना बनाया मेक इन इंडिया ये भ्रष्ट अधिकारी बिगाड़ रहे हैं। बात साहब ठीक है ना? बना बनाया भ्रष्ट अधिकारी बना बनाया मेक इन इंडिया बिगाड़ रहे हैं, ये हमारा निवेदन है। अब आप हमारे दर्शकों को बताइए, जब 2013 में प्रधानमंत्री मोदी आपके यहाँ गए थे तो क्या वादा किए थे आपसे? देखिए, 2013 में जब प्रधानमंत्री हमारे राजस्थान की धरती चित्तौड़ पधारे थे, उन्होंने कहा था कि हमारे जो किसानों के जो पट्टे कटे हुए सन 97-98 से, वो सारे पट्टे बहाल किए जाए और लूनी चीनी के पट्टे दिए जाए। तो इस टाइप से ये कागज़ ये दिया है उन्होंने। ये भी घस गया पूरा। हमारे मांगीलाल जी मेघवाल 2008 से संघर्ष करते चले आ रहे, और ये उन्होंने अभी तक ये रख रखा उन्होंने। तो इस टाइप का उन्होंने लिख के दे चुके। ये कागज़ भी फटने वाला है। तो मेरी सरकार से ये निवेदन है कि सरकार का कहना है कि आय किसानों की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी कैसे हो जाएगी साहब? मेरा कहना है कि सरकार को कहो कि आप किसानों को साथ दो, हम आय 2 गुनी करके बताएंगे। सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाओ कि आप किसानों का साथ दो,
हम किसान आपको आय दोगुनी करके बताएंगे। हमारा मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा हमारा ये अफीम का पट्टा। हमारे 97-98 में बाप दादा का आदम के ज़माने के पट्टे चले आ रहे, 300 साल पुराने। जो पट्टे सन 97-98 में नए लाइसेंस जारी करे, वो नए करे ना तो हमारे पुराने लाइसेंस भी हो नहीं लेता गया सब, मतलब उनको भी उखाड़ के लेते गए, उनको भी ख़त्म कर दिए। तो उन पट्टों को अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई। वो धोखाधड़ी से बेचारे भोले वाले किसान कम पढ़े लिखे गांव में, उनको धोखाधड़ी से कहा, नारकोटिक्स के कर्मचारी आए थे, उन्होंने कहा बा साहब चिरा लगाओ, क्यों बेरुआ क्यों नहीं क्यों, बा साहब चिरा लगाओ, जित तो माला हो तो लाजो हैं, चिरो लगाओ। उनसे कहा आप चिरा लगाओ नहीं तो आपका लाइसेंस काट दिया जाएगा। इस तरफ से धोखाधड़ी से किसानों को कहा और किसानों ने चिरे लगाए। उस समय 30 किलो प्रति हेक्टेयर की मान से इन्होंने औसत बिठाई थी। सारे किसान के पट्टे उसी साल कट गए। नए लाए तो नए पुराने को लेके गए, जो नए पट्टे थे वो हमारे पुराने भी बाप दादा को लेके चले गए। उन पट्टे की अभी तक उनकी कोई चर्चा नहीं हुई। उसके बाद के पट्टे हमारे भाई है, उनके जारी करे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे वो हमने कौन सी गलती करी, हमने कौन सा गुनाह करा जो हमारे वो उन पट्टे की तरफ कोई ध्यान ही नहीं। 30,000 पट्टे कटे उस साल हैं, ऐसा क्यों? जबकि किसान अन्नदाता किसान है, खेत में किसान खड़ा है अन्नदाता, और बॉर्डर में हमारे किसानों के पुत्र खड़े। क्या हम देश की सेवा नहीं कर रहे? हम किसानों को पेट नहीं भर रहे? हम जनता की सेवा नहीं कर रहे क्या हैं? आज किसान अन्न पैदा कर रहा तो पूरा देश आराम से रोटी खा रहा। किसान अगर हाथ ऊंचे कर दे, दोनों अपने कर्तव्य से हट जाए, बॉर्डर पर सैनिक और अपने किसान, तो क्या देश की हालत क्या होगी बताओ आप। दोनों अपने कर्तव्य से डटे हैं। किसान अपनी पीड़ा चाहता है कि यहाँ रोड तक आया, क्यों आया, आज दिल्ली तक क्यों आए, हम 800 किलोमीटर क्यों आए? क्योंकि हमारी पीड़ा कोई नहीं सुन रहा। हमको यहाँ तक आना पड़ा। हमने सारे तहसीलों में, जिलों में, सभी जगह ज्ञापन दिया, रैलियाँ निकाली, सब सारे कर लिया। हम 2008 से, हमारे मांगीलाल जी 2008 से संघर्ष करते आ रहे। काराबाल था साहब, बना के दोराबाल है गया साहब हैं, अब मक्का भी कारा है जी भी दौरा कर दे आगे। तो ऐसी कंडीशन हो रही साहब ये। तो इस टाइप से हमारा शासन से निवेदन है कि सन 97-98 के जो पट्टे कटे हुए, 97-98 से 2022 तक, मेरी बात सुनो, 97-98 2022 तक जो लाइसेंस कटे हुए, उन पट्टों को बहाल किया जाए, सभी किसानों को मौका दिया जाए। और 10 आरी बल्कि 20 आरी जो भी शासन देती है, 10 आरी 2, 20 आरी 2 समान आरी के पट्टे हमारे जो बाप दादाओं के जो हमारे रीति रिवाज से जो चले आ रहे आदम के ज़माने के परंपरागत खेती, उस खेती को जिंदा करने के लिए हमको सभी को समान आरी के 10 आरी के पट्टे या बल्कि 20 आरी के जो भी दो, सबको समान आरी के लूनी चिन्नी के पट्टे जारी किए जाए। हमारे शासन से यही मांगे। और CPS पद्धति इन्होंने क्या करा, पहले गाड़ता, एक बात है, पहले क्या करा इन्होंने गाड़ता में क्या करा इन्होंने, अरे क्या किया, गाड़ता में नहीं आए साहब, पट्टों काट दियो। फिर इन्होंने क्या करा, घटिया, क्या करा, घटिया, फिर घटिया के एक पट्टा काट दिया। फिर वाटर मिक्स, WM फर्स्ट जैसे वो आता है, वाटर मिक्स करके इन्होंने निकाल दिया। फिर इन्होंने क्या करा, मार्फिन। अब मार्फिन किसान जानता नहीं, बेरुबा जानोगे मार्फिन, जानोगे हैं? मार्फिन कोई नहीं जानता, प्रकृति पर निर्भर है। मार्फिन कोई नहीं जानता सर, प्रकृति पर निर्भर है मार्फिन। किसी का खेत कमजोर है, किसी का अच्छा है, किसी की जमीन उपजाऊ अच्छी है तो वहाँ थोड़ा अच्छा टाइट माल आएगा, थोड़ा ढीला आएगा। तो इस टाइप से मार्फिन किसान नहीं जानता है। तो इन्होंने मार्फिन के आड़ में पट्टे काटना शुरू कर दिया। मार्फिन के बाद में अब इन्होंने क्या चाल चली कि CPS पद्धति, जो कि वो डोड़े को यहाँ से ऊपर से काट के ले जाएंगे, डंडी समेत कच्चा माल, जो ना तो पूछते उसको देंगे ना कुछ दिन, वो रोजड़े की रखवाली भी वो करेगा, लट भी वो खाएगा किसान, और डोड़े ये तोड़ के लेते जाएंगे और नाम मात्र के पैसे दे देंगे। नील गाय का नुकसान, रोजड़ों का आतंक, नील गायों का नुकसान, चोरों का नुकसान, सारा नुकसान, और ये आएंगे तोड़ के ले जाएंगे। तो साहब वो अफीम की खेती अपन कर रहे हैं, तो उसकी रखवाली कौन करेगा? उसको पानी पिलाना, खाद डालना, ये करना, 80-90 हज़ार का एक 10 आरी में उसमें खर्चा आता है। और आप 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये दे दोगे तो क्या होगा उसको, बेचारों को किसान की क्या हालत होगी बताओ आप। तो मेरी शासन से ये निवेदन है कि शासन किसानों का साथ दे, हम आय दोगुनी करके बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। 2008 से आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, 2022 आ गया, अगला कदम क्या होने वाला है? अगला कदम हमारा ये है कि हम सरकार से अभी निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, नम्रतापूर्वक, किसी प्रकार की कोई हिंसक आंदोलन हमने अभी तक नहीं करे हैं, कानून के दायरे में रहकर ही अभी तक हमने ये काम करा है। और अभी तो ये संख्या जैसे हमारी 100 की, हमको परमिशन यहाँ पे 100 की मिली थी, हमने 1000 किसानों की मांगी थी, लेकिन 1000 की इन्होंने परमिशन नहीं दी। 100 किसान ही आए हैं। और अगर हमारी मांगे नहीं मांगी है तो आगे हमारा कम से कम
5000 किसानों की यहाँ आकर हम सरकार से अफीम पट्टे की मांग करेंगे और एक बहुत बड़ा जंगी आंदोलन करेंगे हम जंतर मंतर पे और अनिश्चितकाल हड़ताल भी करेंगे और सरकार से हमारी मांगे मनवा के ही रहेंगे। 97-98 से आज दिन तक जो हमारे पट्टे इन्होंने रोक रखे हैं मार्फिन के नाम पे हैं, घटिया के नाम पे है कि तुमने अफीम ख़राब दी, अच्छी नहीं दी, ये कह के किसानों के पट्टे अभी तक रोक रखे हैं। और अफीम का मूल्य भी ये हमको बहुत कम देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 1 लाख रुपए से अधिक बताते हैं 1 किलो के, और हमको 1500-2000 रुपये किलो के ही पैसे देते हैं। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि ये हमारी जो मांगे अगर पूरी नहीं की तो आगे उग्र आंदोलन की हम चेतावनी देते हैं सरकार को। जय हिंद, जय भारत। सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर जल्द से जल्द कोई ना कोई सुनवाई हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।